किताब से कुछ पूछना है तो कीमत अदा करनी होगी। हम हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। फरमाएं, किताब को क्या चाहिए? खून, तेरे हाथ की 5 उंगलियों का खून। खून बहाना तो हमारा शौक है। नफरत के लिए औरों का बहाते हैं, ताकत के लिए अपना बहा देंगे। कीमत अदा हो गई। अब सवाल पूछ। हम जानना चाहते हैं कि इस शैतानी जिन्हें अंगूठी के अलावा पूरे जहां में और ऐसे कितने जिन हैं? उन कपड़ों में कितनी घुटन लग रही थी, लेकिन इन कपड़ों में कितना आराम मिल रहा है। आका, पानी पानी दो आका, पानी। जिन्हों, तुम्हें पता है तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। हाँ आका, मैं अकेला हो भी कैसे सकता हूँ? तुम हो, अम्मी है। मेरा मतलब कि तुम अकेले जिन नहीं हो, इस दुनिया में और भी जिन्नात हैं। क्या? आका, हम ये जिन लोगों की क्यों बातें कर रहे हैं? और वैसे भी अम्मी घर पे इंतजार कर रही है, चलो घर चले। जिनू, हाँ? जिनू, ये बहुत संजीदा मसला है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और मुझे समोसों की। तुम तो जानते हो कि मैं सांस के बिना रह सकता हूँ, लेकिन समोसों के बिना नहीं। आका चलो, चलो ना, चलो घर चले। आका घर चले। तुम्हें पता है मुझे पुराने घर में मीर चाचा का छुपा राज मिला, और जानते हो वो राज क्या था? एक हवा में उड़ती हुई जादुई किताब जो इंसानों की तरह बात करती है। आका, हम इन जादुई किताबें और जादुई दुनिया की क्यों बात कर रहे हैं? चलो आका घर चले, चलो चलो। जिन्नू, जिन्नू, उस किताब ने मुझे बताया है कि एक दूसरा जिन भी है। तुम एक शरीफ जिन हो। हाँ आका, मुझे पता है। मैं एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा मोटा सा जिन हूँ। चलो आका घर चले। जिन्नू, तुम एक शरीफ जिन हो, लेकिन एक और जिन है जो शैतान है। आका घर चले। और वो शैतान जिन है अंगूठी का जिन। आका घर चले। क्या घर चले, घर चले, घर चले की जिद लगा रखी है? अगर ये बात तुमने दोबारा बोली ना तो मैं तुम्हें सीधा सूरज से उल्टा लटका दूंगा। जिन्नू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे बताओ कि अंगूठी का जिन क्या है? अब जिन्नू, तुम कांप क्यों रहे हो? वो आका, मुझे ठंडी लग रही है। यहाँ पे इतनी भरी धूप में तुम्हें ठंड लग रही है जिन्नू? जिन्नू, मुझे बताओ कि ये अंगूठी का जिन क्या है? क्या जानते हो तुम इसके बारे में? हो सकता है वो जिन अंगूठी पहनता हो, मुझे क्या पता आका। जिन्नू, बकवास मत करो। उस जादुई किताब ने मुझे बताया कि वो अंगूठी का जिन एक शैतानी जिन है। इसके पास बहुत ताकत है। अगर वो गलत इंसान के पास चला गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी जिन्नू। इसलिए मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। अगर वो शैतानी जिन किसी शैतान हाथ में लग गया तो सब खत्म हो जाएगा जिन्नू। मेरे भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद करो जिन्नू।
आका, अंगूठी का जिन अकेला जिन नहीं है। अंगूठी के जिन के साथ और भी कई जिन हैं, और ये सारे जिन मलिका ने बनाए थे। मलिका? मलिका दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी थी। उसने कई जिन बनाए, लेकिन अंगूठी के जिन जितना ताकतवर और शैतान जिन कोई दूसरा नहीं बनाया। हमें ये जिन कहां पर मिलेगा और हम इसके आका कैसे बन सकते हैं? अंगूठी के जिन को पाना है तो मिस्र जा। वहां छुपा है मलिका का राज। कहाँ की मलिका? और ये नाम तो मुझे सुना सुना लग रहा है। हाँ आका, वही मलिका जो मलिकाएं जहां बनना चाहती थी, ताकि वो सारी कायनात पे हुकूमत कर सके। 1001 बादशाहों को आबे पत्थर से पत्थर का बनाकर खुद इस पूरे जहां पर हुकूमत करने वाले हैं। उसे पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का जुनून था। जिनू, क्या ये वही मलिका है जिसके बारे में तुम मुझे गुफा में बता रहे थे जब मैंने तुम्हें जादुई चिराग से निकाला था? हाँ आका, लेकिन उसने इतने सारे जिन क्यों बनाए? अपनी फौज बनाने के लिए, जादुई जिनों की फौज। वो मुझ जैसे इंसानों को सजाए जिन देती थी और इंसानों को कैद करके जिन बना देती थी, ताकि वो सभी ताकतों को हरा के उनका सामना करके खुद मलिकाए जहां बन जाए। लेकिन जिनू, उसने अगर इंसानों को जिन बनाकर इतना ताकतवर बनाया तो उसमें सजा क्या है? आका, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इन ताकतों के लिए हम इंसानों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हम इंसानों को अपने घर छोड़ने पड़े, हमारे अपने बिछड़ गए और हमें ना जाने कैसी कैसी चीजों में कैद करा दिया गया। जैसे मैं 500 साल से जादुई चिराग में कैद था। और आजादी भी तो कैसी आजादी, एक दिन कोई आएगा, आजाद करेगा और हमारा आका बन जाएगा। सुनो, आका माफी, माफी आका, माफी। जिनू, माफी आका, माफी, माफी। आका, आप ठीक हो? हाँ जिनू, अब ठीक है। माफ करना आका, लेकिन क्या करूं, जब जब मलिका का नाम लेता हूं मेरा खून खौलता है। उसे अच्छी तरह से पता था कि जो भी जिनको आजाद करेगा वो उसका आका होगा। इसलिए उसने जिनों को महफूज रखने के लिए उनके चारों तरफ जादुई पहेलियां बिछा रखी हैं, जैसे मेरे जादुई चिराग के पास जादुई गुफा थी। तो इसका मतलब अंगूठी के जिन को महफूज रखने के लिए कोई पहेली होगी। जरूर है। मलिका कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। अंगूठी के जिन को भी महफूज रखने के लिए एक पहेली है। ये है जहराल। ये अंगूठी के जिन को महफूज रखता है। अगर दोबारा किताब को बिना इजाजत के छुआ तो जलकर राख हो जाओगे। जफर कोई भी गलती 2 मर्तबा नहीं करता।
हमें ये बताओ कि हम इस जहराल को हराएंगे कैसे? इसे 15 मासूम इंसानों की कुर्बानी चाहिए। 15? हम 15,000 कुर्बान कर सकते हैं। 15 इंसानों की कुर्बानी जहराल को सिर्फ 15 लम्हों तक बेहोश रखेगी और उन्हीं 15 लम्हों में तुम्हें इस संदूक तक पहुंचना होगा। 15 नहीं, हमें सिर्फ 5 लम्हों की जरूरत है। फिर उसके बाद हम अंगूठी के जिन के आका बन जाएंगे। इस संदूक को सिर्फ उसी के हाथ खोल सकते हैं जिसने मल्लिका के जादुई जाल को तोड़ा है। क्या है कोई ऐसा? इस दुनिया में हम उस एक शख्स को कैसे ढूंढेंगे? जिनू, जब मैंने तुम्हें जादुई चिराग से निकाला था तब मैंने मल्लिका के जादुई जाल को तोड़ा था। तो इसका मतलब अगर कोई अंगूठी के जिन को आजाद कर सकता है तो वो तुम हो आका। नहीं 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 नहीं, हम अपनी जीत के इतने करीब आकर इतनी आसानी से हार नहीं सकते। वो जिन हमें अपने कदमों में चाहिए, उसके लिए चाहे हमें जहन्नम के काले अंधेरों तक क्यों ना जाना पड़े। बस एक बार उस शख्स का पता चल जाए, फिर हम अपने काले इरादों काला चोर। आखिर काला चोर ही तो वो शख्स है जिसने मल्लिका के जादू को तोड़कर जादुई चिराग के जिन को उस गुफा से निकाला था। काला चोर मनहूस फिर आ गया हमारे आड़े। लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों आका? वो कहते हैं ना, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। और मैं इस वक्त जिससे मिलना चाहता हूं वो है मुच्छड़। मुच्छड़? हाँ, मुच्छड़। अगर मैं उस ताले की चाबी हूं तो वो मेरे पास चल के जरूर आएगा और मुझे उस मुच्छड़ को कैद करके सबसे पहले अंगूठी का जिन तक पहुंचने से उसे रोकना होगा और उसके सारे जुर्म कबूल करवाने होंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अंगूठी के जिन के राज तक हमें काला चोर ही ले जाएगा। अंगूठी के जिन का राज राज ही रहेगा, क्योंकि मैं वहां तक किसी को पहुंचने ही नहीं दूंगा। मुच्छड़ को तो हरगिज नहीं। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। आज तो अम्मी के गुस्से से खुदा ही बचाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आज अम्मी आटे की जगह हमारी रोटियां बनाएंगी। मेरा तो ठीक है जिनू। नहीं, कभी तुमने तरबूज को रोटी बनते हुए देखा है? नहीं। मैं मजाक कर रहा था। जिनू, ये सोचो कि हम अम्मी को क्या बताएंगे कि हम रात भर से कहाँ गए थे। सोचो सोचो। हाँ। कसम सोने की। क्या हो रहा है यहाँ? वाह 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 वाह। फर्श की मरम्मत हो रही है। किसकी इजाजत से? सिर्फ 3 दिन। रुखसार बहन,
तुम्हारे पास मोहलत के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, उसके बाद तो ये घर छोड़कर जाना ही है। फिर ये सब काम कराने की क्या जरूरत? ऐसा मत बोलिए भाईजान। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, चाहे मेरे शौहर की बेगुनाही साबित हो या ना हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि मेरे शौहर बेगुनाह हैं। रुखसार, अपने यकीन का अचार तुम खुद डालो और खुद खाओ, हमें मत चटाओ। कसम सोने की अशरफियों की, शौहर ने खानदान का नाम डुबो दिया और बीवी गैर मर्दों को खाना परोस रही है। हमारी छत के नीचे ये नहीं चलेगा रुखसार। ऐसी बातें कर रही हैं आप भाभी? किसी को खाना खिलाना तो ऊपर वाले की नजर में भी सवाब का काम है। आप कम से कम ऊपर वाले से तो डरिए। डरे मेरी जूती। 3 दिन के बाद देखना तमाशा रुखसार। नाज़नीन खुद अपने हाथों से धक्के दे के तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगी। और मियाँ, आपके रात का खाना खाकर जाएंगे? निकलो यहाँ से, गैरत नहीं है क्या? चल दरवाजे यहाँ से। रुकिए, आप यहाँ ईमानदारी से अपना काम करने आए थे। आपको आपकी ईमानदारी का पैसा जरूर मिलेगा। पैसा? पैसे? पैसे तो ले जाइए। अरे रुखसार बेगम, अगर पैसे इतने अखड़ रहे हैं तो आंचल में बांधो और निकलो इस घर से। वे, ये हुई एक किश्त। अरे चलो, भाभी, चलो। पता नहीं लोगों को दूसरों की जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है। आखिर हमने बिगाड़ा क्या है किसी का? पुराने घर की चाबी तो मैंने यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? अलादीन, मना किया था मैंने उसे कि वो पुराने घर ना जाए, लेकिन फिर भी वो चला गया। आने तो बताती हूँ मैं इसे। चाबी पुराने घर में रह गई। चाबी फिक्र मत करो, मैं संभालता हूँ। अम्मी, अम्मी, हम आ गए। आ तो गई, ये बताओ गए कहाँ थे? अब हम आ गए अम्मी। लेकिन गए कहाँ थे तुम दोनों? अम्मी, हम तो एक जरूरी काम से बाहर गए थे। क्यों? हाँ। सच सच बताओ, मेरे मना करने के बावजूद तुम दोनों पुराने घर गए थे, है ना? नहीं अम्मी, कैसी बातें करी? पहले तू मुझे ये बता कि तकिए के नीचे से चाबी गई कहाँ? आते बाते दही चटाके जादू वाले चली पटाके, समोसे आगे आगे जिनू पीछे पीछे, चाबी घुस जाए तकिए के नीचे। ताला 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 काला काला मुंह अम्मी, काला मुंह। अब बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। क्या बात है जिनू, पता है अम्मी, आजकल जिनू नई नई कहावत सीख रहा है। बहुत अच्छा जिनू। हाँ अम्मी, आजकल मैं नई नई कहावतें सीख रहा हूँ। जैसे जैसे प्यास लगने पर कुआं खोदना पड़ता है, आग बिना धुआं नहीं, कोशिश बिना कामयाबी नहीं, और अपनी पगड़ी अपने सर। बस जीनू, मुझे सिर्फ ये जानना है कि चाबी यहाँ से गई कहाँ? चाबी, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आज मेरा जादू नहीं चला तो अम्मी की झाड़ू चल जाएगी। मुझे सिर्फ ये जानना है कि चाबी यहाँ से गई कहाँ? चाबी, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आज मेरा जादू नहीं चला तो अम्मी की झाड़ू चल जाएगी। है? समोसे? समोसा? समोसा? कितना बात करता है समोसा। जब देखो समोसा समोसा, हर जगह को समोसा ही खाना होता है। अब अम्मी आप भी ना। अलादीन देख, तू मुझे बातों में मत उलझा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि चाबी तेरे पास ही है।
वो चाबी क्या? तू जो नहीं मिली तो होगी बड़ी खराबी। आजा 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 चाबी। अम्मी ये देखिए, ये क्या है? चाबी? चाबी? पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अच्छी तरह से देखा था, चाबी नहीं थी यहाँ पर। तो हो सकता है अम्मी आपने ठीक से ना देखा हो। खैर इस चाबी को छोड़िए, हम दोनों बेटों के बारे में सोचिए। हम दोनों को बादाम वाला शीर कोरमा दीजिए ना। हाँ अम्मी। मैं भी सब कुछ भूल जाती हूँ आजकल। मैं शीर कुरमा बनाकर लाती हूँ। हाँ, बगदाद की आवाम के लिए पैगाम लाया हूँ। बगदाद की खातिर मिस्र की मुहिम में हिस्सा लीजिए और अपने मुल्क का नाम रोशन कीजिए। अब ये कौन सी मुहिम छिड़ गई? बादशाह सलामत। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। बादशाह सलामत, बगदाद की किस्मत तेल तक आकर नहीं रुक सकती। वक्त आ चुका है कि हम इस तेल का फायदा उठाने का, ताकि बगदाद का कारोबार बाहर के दूसरे मुल्कों तक पहुंचे और हमारे बगदाद की तरक्की हो। और इसीलिए हम मिस्र की मुहिम की तजवीज आपके सामने लेकर आए हैं। इस मुहिम में बगदाद के नौजवान लड़के और लड़कियों को शामिल किया जाएगा और वो मिस्र जाकर हमारे बगदाद का नाम रोशन करेंगे। रोशन करे बगदाद। है अगर तुझ में जज्बा, दिखा दे अपना हुनर। बगदाद से चुने गए कुछ नौजवानों को मिलेगा मिस्र में बगदाद की अलग अलग महकमों में नुमाइंदगी का मौका, और मुहिम खत्म होने पर मिलेगा हर एक मुखालिफ को 1000 अशरफियों का इनाम। 1000? 1000 सोने की अशरफियां? सुनो सुनो सुनो, है अगर तुझ में जज्बा, दिखा दे अपना हुनर। बेगम, 1000 सोने की अशरफियां? अम्मी 1000 सोने की अशरफियां तो अब्बू को बेचकर भी नहीं आएंगी। बिल्कुल नहीं आएंगी। जो कहो गधे के खबरदार, जो मेरे बेटे की तरफ हाथ उठाया ना, ये झाड़ू की सीली सी कमर है ना, उसे समझे? समझे? 1000 सोने की अशरफियां। मिस्र का रास्ता अल उर्दून और इसराइल की घाटियों से होता हुआ जाएगा। दूसरे मुल्कों को बगदाद के मसाले और कालीनों में भी दिलचस्पी होगी। दरअसल बादशाह सलामत, ये मुहिम बगदाद में अच्छे दिन लाने की बस एक कोशिश है, और इसे हासिल करने के लिए आपके इजाजत की जरूरत है। अति उत्तम, अति उत्तम। आप सही मायनों में बगदाद के वजीर आला हैं। शुक्रिया हुजूर। बस आपसे एक इल्तिजा है हुजूर आला। बगदाद में तेल को खोजने के लिए शहजादी ने जो जज्बा दिखाया है और जो हिम्मत दिखाई है, बिल्कुल उसी तरह इस मुहिम को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए हम चाहते हैं कि इस सफर में शहजादी हमारा साथ दे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वजीर आला। शहजादी को हमारे ख्याल से इस मुहिम की रहनुमाई करनी चाहिए।
बगदाद की भी तरक्की होगी और आपका मिस्र घूमना हो जाएगा। हम नहीं जा सकते अब्बू। पता है, मैंने मिस्र की कई किस्से कहानियां सुने हैं। सच्ची? हाँ, कहते हैं मिस्र में आसमान छूती मिस्री मीनारे हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों को अपना नाम दर्ज कराना चाहिए। आखिर तुम्हारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से है। जाओ और बगदाद का नाम रोशन करके आओ। अम्मी, आपने कहा, समझिए हो गया। अलादीन के अब्बू होते तो एक पैर पर अपना नाम दर्ज करा देते। अब तो तुम दोनों भी महल में काम करते हो, तुम दोनों को जरूर मौका मिलेगा। हाँ अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। इसी बहाने हमें सोने की अशर्फियां कमाने को मिलेंगी और बाहर मुल्क का खाना खाने को मिलेगा। चीनू, संजीदा हो जा। तुम दोनों वहाँ बगदाद के नुमाइंदे बनकर जाओगे। नुमाइंदे का तो पता नहीं, मैं तो हर मुल्क में भूखा बन के जाता हूँ। मिस्र का खाना मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ, और वो खाना भी तुझे ही बनाना पड़ेगा। शाही बावर्ची खाने में काम जो करता है तू। क्या हुआ भाई, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे? मैं जानती हूँ इसे, ये अब तक मिस्र पहुँच भी गया होगा, है ना? हाँ? नहीं अम्मी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ? लेकिन क्यों? बगदाद की तरक्की की बात है। हम बगदाद के लिए अपनी जान खुशी खुशी दे सकते हैं अब्बू, लेकिन बात यहाँ हमारी जान की नहीं है। बात यहाँ उन नौजवानों की जान की है। मिस्र एक जादुई ताकतों का मुल्क है। हर मोड़ पर तिलिस्म है, जादू है, और हम नहीं चाहते कि उनकी जान खतरे में हो। वजीर आला, सारी की सारी अफवाहें हैं बादशाह सलामत। और अगर हो भी तो इससे पहले कि बगदाद के किसी भी नौजवान पर एक भी खरोच आए, सफर अपनी जान दे देगा। फिर चाहे वो तिलिस्मी हो या जादू, हमारे होते हुए किसी को कोई खतरा नहीं है। खतरा है तो बस हमसे। हम आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखते हैं वजीर आला, इसलिए वजीर आला की रहनुमाई में ये मुहिम मिस्र जाएगी। बादशाह सलामत। और शहजादी के जाने का फैसला हम शहजादी पर छोड़ रहे हैं। क्यों अलादीन, तू मिस्र क्यों नहीं जाएगा? हाँ भाई, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अगर हमने मुल्क का नाम रोशन किया तो हम लोग बादशाह सलामत की नजर में भी आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए मिस्र जाने की जरूरत नहीं है जिनू, हमारे पास और भी जरिए हैं। लेकिन अलादीन, भाई मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मिस्र जाना चाहते हो, लेकिन मेरी मदद के बगैर शायद ये मुमकिन ना हो। कैसे? गुल्लू के बच्चे? वो ऐसे शेख जिनू, क्योंकि इस मुहिम में चुने जाने के लिए जो काबिलियत चाहिए वो तो सिर्फ गुल बदन में ही है। इसलिए कोई मदद चाहिए हो तो गुल्लू को याद कर लेना। हाँ, ये गुल्लू का बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अम्मी, मिस्र तक हमें सामान ढोने के लिए गधे की जरूरत तो पड़ेगी, तो हम गुल्लू को साथ लेके जाएंगे। जिनू, शेख जिनू, गधा कौन है ये तो वक्त ही बताएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मिस्र चला जाऊं और तुम दोनों या बावर्ची खाने में बैठकर प्याज काटते रहो। कच 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 कच। भाई, बगदाद का नाम ऐसे गधे रोशन करेंगे? अब तो तुम्हें चलना ही होगा। हाँ अलादीन, जिनू ठीक कह रहा है। हाँ। अम्मी, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तू मेरी फिक्र मत कर। माफ कीजिएगा अम्मी, लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला है। हम जानते हैं आप मिस्र से हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन आस्तीन में सांप को तो दूसरों से हाथ नहीं मिलाया जाता। मुझे यहाँ रहकर मुच्छड़ को पकड़ना है। जब तक वो आस्तीन का सांप मुच्छड़ हमें नहीं मिल जाता, हम मिस्र नहीं जा सकते। अगर वो अंगूठी के जिन तक पहुंच गया तो वो तबाही मचा देगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वाह हुजूर, आपने तो बादशाह को ही अपना मोहरा बनाकर कमाल की चाल चल दी। वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि मिस्र की मुहिम के पीछे आपका असली मकसद क्या है।
बार हमें जिन्हें अंगूठी हासिल हो जाए उसके बाद हम प्यारे अब्बा हुजूर और उनकी प्यारी शहजादी को तो कभी भी खत्म कर दें। शहजादी को रास्ते से हटाना तो आपके लिए मामूली बात है हुजूर। और तो और वो बेवकूफ बादशाह की बेवकूफ आवाम भी बगदाद के नुमाइंदे बनने के लिए बेताब है। तुम जानते हो ये जो बेचारे छोटे लोग होते हैं उनके लिए बड़े बड़े अल्फाज बहुत मायने रखते हैं। या अल्लाह रहम, अब उन मासूमों को क्या पता कि हम अंगूठी के जिन के बदले उन्हें जहराल की आग में झोंक देंगे। अच्छा तुम जानते हो? हम जहराल की भूख मिटाएंगे और अंगूठी का जिन हमारी भूख मिटाएगा। कसम खुदा की हम कहते हैं बड़ी ही सुकून की जिंदगी पाई है जहराल ने। कुछ नुमाइंदों को खाने के बाद वो 15 लम्हों तक सोएगा। वाह क्या खूबसूरत जिंदगी पाई है, सुकून नींद। और इन 15 लम्हों में हम उस संदूक को खोलकर अंगूठी का जिन हासिल कर लेंगे। माफी चाहता हूं हुजूर, लेकिन उस संदूक को खोलने के लिए तो आपको काले चोर की जरूरत पड़ेगी। आप उसे जहराल तक पहुंचाएंगे कैसे? उसका भी इंतजाम हो चुका है अकबर। पूरे बगदाद के सामने हमने काले चोर को ललकारा है, खुलेआम पैगाम दिया है उसे। पूरे बगदाद के सामने? समझा नहीं हुजूर। ये पर्चा मुच्छड़ का काले चोर के लिए पैगाम है। मैं मिस्र इसलिए नहीं जाना चाहता जिनू, उस मुच्छड़ के पास वो किताब आ गई है जिनू। अगर वो शैतानी जिन जिन्हें अंगूठी भी उसके हाथ लग गया तो कयामत आ जाएगी। वो बिना शैतानी जिन के इतना ताकतवर और बहरहम है। अगर वो जिन्हें अंगूठी उसके पास आ गई तो खुदा जाने वो क्या करेगा, कितने मासूमों का घर उजाड़ देगा। मुझे उसे हर हाल में रोकना होगा और उससे उसके किए हुए हर गुनाहों को कबूल करवाना है। तभी तो मैं अपने अब्बू को बेगुनाह साबित कर पाऊंगा। इसलिए मैं मिस्र नहीं जा सकता जीठू, नहीं जा सकता। मैं वहां जाके अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। आका, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है जिन्हें अंगूठी बहुत खतरनाक है। वो क्या, मलिका का बनाया एक एक शैतान जिन बहुत खतरनाक है, और अगर उनमें से एक भी आजाद हो गया तो कहर आ जाएगा। मैं तो बस दुआ करता हूं कि मुच्छड़ जिन्हें अंगूठी तक पहुंचे उससे पहले तुम मुच्छड़ तक पहुंच जाओ, नहीं तो इस कायनात का न जाने क्या होगा। जिन्हों ये चारों कोने पर ये निशान कैसा? निशान? इन चारों कोनों में जो तुम निशान देख रहे हो वो कोई मामूली निशान नहीं, बल्कि एक पैगाम है काले चोर के लिए
मुच्छड़ का पैगाम छुपा हुआ है। इसे क्या देख रहा है? जा मिस्र जा और मेरे लिए 1000 अशरफियां ले आ। ये भी कोई तरीका होता है? ऐसे तो कोई किसी को सब्जी लाने के लिए भी नहीं कहता। जाके 1000 अशरफियां लेके आओ। जिनू, अगर मैं इनाम में 1000 अशरफियां ले भी आऊं तो वो मैं आपको क्यों दूंगा? और वैसे भी मैं किसी भी कीमत पे मिस्र नहीं जा रहा हूँ। वही सोच ले अलादीन, ये 1000 अशरफियां तुम लोगों के इस घर में रहने के एवज में है। आज सुबह ही रुखसार को मैंने 3 दिन की मोहल्लत याद दिलाई है। अगर इन 3 दिनों में तू अपने बाप की बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो तुम लोगों को ये घर छोड़ना पड़ेगा। मेरे अब्बू बेगुनाह है और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। कब? 3 दिन बहुत कम होते हैं अलादीन। वैसे नाज़नीन मानती है कि ये मोहल्लत बढ़ भी सकती है, लेकिन उसके लिए तुझे 1000 अशरफियां लानी होंगी, वरना तेरी खांसती हुई माँ और ये टिंडे जैसा भाई, ये सब इस घर से बाहर होंगे। चाची! बस शेख जीनू, जब घर वाले बात कर रहे हो ना तो बाहर वालों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसे बदतमीजी कहते हैं। 1000 अशरफियां अलादीन, मिस्र जाने की तैयारी कर। पहले से मुसीबत कम है क्या जो ये पैगाम मेरे गले पड़ गया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन निशानों का कोई मतलब है? कुछ तो मतलब जरूर है, वरना कोई ऐसे चारों कोने पर निशान क्यों बनाएगा? इस तरीके के पर्चे पूरे के पूरे बगदाद में बांटे गए हैं और यकीनन एक ना एक पर्चा काले चोर तक जरूर पहुंचेगा और वो हमारा छुपा हुआ पैगाम जरूर देखेगा और समझेगा। सूरज, पुराना किला, रेगिस्तान, मुच्छड़। मतलब ये मुच्छड़ का मेरे लिए पैगाम है। वो अंगूठी के जिनको पाने से पहले मुझसे मिलना चाहता है, पुराने किले के पास सूरज ढलने से पहले।
तो बताओ कैसा लगा हमारा पैगाम? वाह हुजूर वाह, आपका मुकाबला तो इस जहां में कोई नहीं कर सकता हुजूर, खुद खुदा भी नहीं। हुकुम मुच्छर। बेटे की तो मुच्छर ने हर पर्चे पे ये तस्वीर बनाई है, क्योंकि वो जानता था कि काला चोर यानी मैं ही इस पैगाम को समझ सकता हूं। मुझे मुच्छर का ये बुलावा मंजूर है, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूं। जंग शुरू काले चोर, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा काले चोर। आओ कभी हवेली पर। मुच्छर मुझसे पुराने किले पे सूरज ढलने से पहले मिलना चाहता है, लेकिन क्यों? वो जानता है कि मैं उसे पकड़ना चाहता हूं। उसे यह भी पता है कि जिन्हें अंगूठी और उसके बीच काला चोर खड़ा है, और शायद वो ये भी समझ गया कि जिन्हें अंगूठी तक पहुंचने के लिए उसे मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। इसलिए वो अपना जाल बिछाकर मुझे पकड़ना चाहता है, जैसे उसने मीर चाचा के साथ किया था। लेकिन अम्मी हमेशा कहती है कि बुरा वक्त कुछ अच्छा भी लेकर आता है। मुच्छर का ये पैगाम मेरे लिए मौका लेकर आया है। मुच्छर ने जाल जरूर बिछाया होगा, लेकिन उस जाल में मैं नहीं, मुच्छर खुद फंसेगा। तुम काले चोर से पुराने किले पर मिलना चाहते हो ना मुच्छर? काला चोर तुम्हारे पास जरूर आएगा, तुमसे तुम्हारे किए हुए गुनाहों को भी कबूल करवाएगा। तुम दुनिया को बताओगे कि मेरे अप्पू बेगुनाह हैं। तुम जितने भी जाल बिछा लो मुच्छर, तुम उमर के बेटे को रोक नहीं पाओगे। मैं आ रहा हूं मुच्छर। हुजूर, 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 अभी तो आप वहां थे, यहां कैसे पहुंचे? क्योंकि अकबर, अंधेरा ही हमारा हथियार है और इस अंधेरे में हम हर एक जगह मौजूद हैं। इसलिए नाचीज हमेशा आपके सामने अपना सर झुकाता है हुजूर। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक किले को काले चोर के लिए सजा दिया गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम जानते हो काला चोर यहाँ आएगा अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगा हमारी मर्जी से। लेकिन हुजूर, ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि काला चोर यहाँ आएगा? दरअसल मुच्छर और काले चोर का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। हम उसे बहुत चाहते हैं, वो हमें बहुत चाहता है, और तुम जानते हो मोहब्बत का क्या अंजाम होगा? क्या हुजूर? काले चोर की मौत।
गोला फेंका है पूरे 20 कदम दूर। और इसी के साथ साबिर मियां मिस्र के मुहिम में चुने जाने से 1 कदम दूर है। याद रखिए मेहरबान कदरदान, जो यहाँ पर चुस्ती फुर्ती ताकत दिखाएगा वही बगदाद का नुमाइंदा बनकर मिस्र जाएगा। अब 15 में से सिर्फ 5 जगह बाकी रह गई है। अब देखना है कि अगला हिस्सेदार कौन आ रहा है। 20 कदम दूर तो मैं मुंह से मूंगफली फेंक देता हूँ। अच्छा, सब आंखें खोलकर देख लो, सबके होश उड़ाने आ गया है गुलबदन। हाय मेरा बच्चा, तालियां 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 तालियां। देखते हैं यह नौजवान बोलता ही है कि गोला भी फेंकता है। सिर्फ बोलता ही है। जनाब, हम खानदानी फेंकू हैं। जब फेंकने पे आते हैं तो बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं। अरे मियां, मेरे बच्चे के डोले तो देखो, दिखाना बेटा, दिखाओ। हाँ देखो देखो, अच्छे से देखो। अपने बाप का खून चूस चूस के डोले बनाए का वक्त है। ये मुंह और मसूर की दाल, खुद तो पानी पी पी के पनप रहे हो, मच्छर कहीं के। बेटा जा पता हासिल कर, अब सबकी छुट्टी कर दे। अभी देखो, तुम तीनों ने मेरी अम्मी और मेरे भाई की बड़ी बेइज्जती की है ना। अब देखना, भरे बगदाद में तुम लोगों की इतनी धज्जियां उड़ाऊंगा, बस तुम लोगों का गुरूर तो शेख जी नहीं तोड़ेगा। अरे गुल्लू मियाँ, गोला फेंकोगे या बातें करके घर निकल जाओगे? सिर्फ बातें ही करेंगे। हाँ फेंको फेंको, बातें करते रहोगे। मुच्छड़, हिम्मत है तो सामने आके लड़ो, काला चोर आ गया है। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे काले चोर। इतनी बेसब्री से तो कभी किसी दिलबर का भी इंतजार नहीं किया। रुक क्यों गए काले चोर? लगता है काले चोर को अंधेरे से डर लगता है। उस अंधेरे से क्या डरना मुच्छड़, इसे रोशनी की एक किरण भी मिटा दे। शेख जीनू, कहाँ जा रहा है गधे के बच्चे? रुक, देख नहीं रहे, नींबू पानी पीने जा रहा है। नींबू पानी की मुझे ज्यादा जरूरत है, समझे? हाय हाय, मेरा बच्चा छीन के पी लिया। आज तो गुल्लू आग लगा देगा। अच्छा, आग लगाएगा? अभी देखता हूँ। हाँ, अम्मी, अब्बू, अम्मी, शुरू करिए गुल्लू मियाँ। हाँ कर रहा हूँ।
हाँ हाँ। गुल्लू बच्चे उठा ले। अरे हवा निकल गई, नकली है डोला। लो 25 पराठे खा के आ गए, वो भी घी में सराबोर। मुझे खिलाती तो कुछ कर देता मैं। जान खा लो मेरी। छोड़ दे आंखें भी। मैं तो मजाक कर रहा था। ये तो मेरे बॉय हक के खेल है। मजाक कर रहा था, तालियां। शाबाश, फेंक दे। मजाक कर रहा था। अब देखिएगा, ये गोला सीधा जाकर चांद में गड्ढा कर देगा। तुम्हारा मैम ना कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, तुमसे तो कम। चांद को भूल जा गुल्लू के बच्चे, और तारों के बारे में सोच, क्योंकि मैं तुझे दिन में तारे याद दिलाऊंगा। दुनिया वालों, दिल थाम के बैठो, अब गुल्लू ये गोला फेंकेगा। हाँ, शाबाश। हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो मुझसे। लड़े भी तो किससे लड़े? उस काले चोर से जिसे अंधेरे से डर लगता रोशनी से भी डर के बैठो, अब गुल्लू ये गोला फेंकेगा। हाँ, शाबाश। आधे बातें धनी चटाके जादू वाले चले पटाके, बगदाद में रह के जूता घिस, गुल्लू तेरी डाटा है बस। फेंक दे ना बेटा, फेंक दे बेटा, फेंक दे। गुल्लू उड़ गया, उड़ गया। क्या? लगता है गुलबदन मियाँ को कोई बताया नहीं कि ये गोल गोल घूमने का मुकाबला नहीं है, ये गोला फेंकने का मुकाबला है। अरे दोस्तों देखो, बनने आया था सिपहिया, बन गया पहिया।
तो बात लग तुझे बताती हूँ। चल। अरे बेगम, ये भैंस का बच्चा जमीन खोदने गया है क्या वहाँ? पूरे बगदाद के सामने रुस्तम बगदाद की नाक कटवा दी। तो रुस्तम बगदाद यहाँ क्या कर रहे हो? जाके मेरे बच्चे के गर्दन से गोला हटाओ। अरे बेगम, दातुन की लकड़ी जाके मेरे बेटे से चिपक गई। अभी बताती हूँ। अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, रुको। पूरा बगदाद आज इन सालिकों पे हंस रहा है। ये तो रहा मेरे भाई का बदला, और मेरी अम्मी के बदले की खातिर ये गुल्लू का बच्चा मिस्र हो जाएगा, ताकि इन लोगों को पता चले कि शेख जीनू के भाई और अम्मी को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, गुल्लू का नकली है डोला, छूट जाए हाथ से गोला। मेरा तो सर चकरा है, पूरा बगदाद गोल 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 घूम रहा है। मेरा दिल खिसक के दाईं तरफ आ गया, धड़क रहा है। अरे फूट गया रे सर, टूट गई रे कमर, आंख बच गई। हट! तुम्हारी इतनी हिम्मत गुलबदन, गोला हमारे ऊपर फेंक दिया। मैंने गलती से, मेरे को नहीं पता कैसे आ गया। सिपाहियों, इससे पहले कि इन तीनों गधों को गिरफ्तार करने का हुक्म दूं, इन तीनों को बाहर निकाल के फेंक दो। अरे नहीं जनाब, अरे छोड़ दो जनाब, सिपाहियों को मत बुलाइए, हम लोग एक दूसरे को डंडे मारते हुए यहाँ से चले जाएंगे। अरे जल्दी से यहाँ से भागो, अगर पकड़े गए ना तो ताउम्र कैद खाने में सड़ना पड़ेगा। चुप करे, भागो यहाँ से। जा रहे हैं, चलो जा गुल्लू के बच्चे जा। चले। बोला मम्मी, ये सब इस चुड़ैल का किया धरा है। अम्मी मेरी बात सुनो। अरे इसे बाद में देख लेंगे बच्चे। चल चल चल। इतनी भी क्या जल्दी है? हम तो तुम्हारे साथ वही खेल खेल रहे हैं जो तुमने हमारे साथ चार मीनार पे खेला था। तुम एक कातिल हो मुच्छड़, और एक कातिल से बड़ा बुज़दिल कोई नहीं होता। और मैं तुम्हें सजा देने आया हूं। तो हमें सजा मंजूर है। अभी एक कत्ल बाकी है। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अम्मी, अम्मी, आपके दिए हुए नींबू पानी ने तो मेरी कमर पतली कर दी। अब बस बहुत जोर की भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दे दीजिए। अभी देती हूँ।
पता है अम्मी, चुनौती के मैदान में तो मजा आ गया। आज उस दरियाई घोड़ी को, उस हाथ पांव से तिनकी को और उस गोश्त की दुकान को मैंने चक्कर गिन्नी की तरह गोल गोल घुमा दिया। जीनू, ये शेख जीनू। रुखसार, कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, तुमसे ये उम्मीद न थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। मैंने क्या किया भाभी? हाय हाय हाय, मासूम तो ऐसी बन रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं। अरे तुम्हारा वो अलादीन अपने अब्बू की बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो क्या मेरे मासूम गुल्लू से बदला लोगी? सरे बाजार में इसकी बेइज्जती करवाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? चाची, चुनौती के मैदान में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप अम्मी को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हैं? जीनू, मैं बात कर रही हूँ ना। भाभी, ऊपर वाला जानता है कि मैंने अलादीन में और गुलबदन में कभी कोई फर्क नहीं किया। गुलबदन का कभी बुरा नहीं चाहा मैंने। अरे रेहाना, सुनती हो? जरा यहाँ आओ, सुनो तो इसकी बात। कभी दोनों को अलग नहीं समझा। हाँ, सारा बगदाद जानता है कि तू और तेरा वो बेटा मेरे गुल्लू से जलते हैं। हाँ? क्योंकि वो हर मायने में तेरे उस अलादीन से बेहतर है। और आज तो हद हो गई। अरे रुखसार, तुमने इस गेंडे के हाथों नींबू पानी में काला जादू फुकवाकर मेरे गुल्लू को पिला दिया। मुझे गेंडा खाओ और उसकी बेइज्जती करवा दी सिर्फ इसलिए कि वो मिस्र के मुहिम में शामिल ना हो सके। गेंडा? आपने मेरे बेटे को गेंडा कहा? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को गेंडा कहने की? हाँ, आपने मेरे बेटे को गेंडा कहा? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को गेंडा कहने की? हाँ, आपके मुंह से मोटे होने की बातें अच्छी नहीं लगती भाभी। आप एक दिन में 40-40 रोटियां खा जाती है। घोड़ा गाड़ी पर बैठती तो घोड़े दुआ मांगते कि वो मर जाए, लेकिन मैंने कभी आपको ताना दिया इस बात का? और आप भाईजान, इतना बड़ा कुत्ता उस दिन हड्डी समझकर आपको ले जा रहा था, लेकिन मैंने कभी जिक्र किया इस बात का? दिन भर बैठकर बर्तन घिसते रहते आप, लेकिन मैं तो कभी ताने नहीं देती आपको। देती हूँ क्या? और आप लोग? बस अम्मी, बस, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आपने इन तीनों को अच्छा सुना दिया। बस अम्मी, आपने तो फिर से सांप के बिल में हाथ डाल दिया। चलो। मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरी खामोशी का फायदा उठाए। कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। आओ। नहीं रुखसार बहन, हम पर रहम करो। तुम कभी कुछ नहीं कहती, हम ही बेशर्म हैं। इस बात को यही खत्म कर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। बेगम, गुल्लू, चलो यहाँ से, चलो चलो। हाँ, चलो। अम्मी, आप मेरी खातिर दुनिया से लड़ गई? एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है जीनू, लेकिन अपने बच्चों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। लगता है जान से ज्यादा पहचान प्यारी है। ना जान की ना पहचान की फिक्र है तो तेरे जैसे शैतान की। तेरे गिरोह का खात्मा ये काला चोर करेगा। अब देखते हैं कौन होता है बेनकाब।